नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं संत चरित्रावली, वह श्रृंखला जहां इतिहास नहीं हृदय बोलता है, जहां अहंकार भक्ति में ढलता है और राज्य वैराग्य में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की ओर जो शास्त्रार्थ में विजयी होकर आधा राज्य पा गया, जिसे संसार ने राजा कहा पर जिसने स्वयं को अंततः दास बना लिया, भगवान श्रीरंगनाथ का दास। यह कथा है संत आलवंदार की, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव सिंहासन में नहीं बल्कि शरणागति में है। आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा को सुनते हैं। अह से आत्मबोध तक, राज्य से राम तक। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, 12वीं शताब्दी की कहानी। बिल्कुल, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर, आप समझिए, एक अहंकारी पंडित को हराकर आधा राज्य जीत लिया। राजा बन गया और फिर सब कुछ छोड़ दिया। ये उनके जीवन के इन दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों को, एक बौद्धिक जीत और एक आध्यात्मिक खोज को एक साथ जोड़ता है। हाँ, और यही तो आज हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है कि एक इंसान जो अपनी दिमागी ताकत से, अपनी बुद्धि से सफलता के शिखर पे पहुंच गया, उसे ऐसी कौन सी चीज खींचकर आध्यात्म की तरफ ले गई? वो कौन सी विरासत थी जिसका वादा उसके दादा ने किया था और वो उसे मिली कैसे? चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है 12वीं शताब्दी के मदुरई शहर में। हाँ, और मदुरई उस समय ज्ञान और विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। राजा और रानी दोनों ही विद्वानों की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां बहुत सारे विद्वान होते हैं, वहां एक ऐसा भी होता है जिसका अहंकार आसमान छू रहा होता है। बिल्कुल। यहाँ वो किरदार था विद्वज्ज ज्ञान कोलाहल। नाम तो बड़ा विद्वानों वाला था, पर स्वभाव से वो बहुत घमंडी और कह सकते हैं बदतमीज था। बिल्कुल, वो दूसरे पंडितों से एक तरह का टैक्स वसूलते था। टैक्स? हाँ, पालकी में घूमता था और उसके चेले तो बस हर जगह उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे चुनौती दे सके। और ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं है, ये आज भी उतना ही सच है। स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क दिखा रहा है। एक तरफ है ज्ञान, जो सिर्फ जानकारी है, जो अहंकार को बढ़ाता है, और दूसरी तरफ है सच्ची प्रज्ञा, जो इंसान को विनम्र बनाती है। हाँ, कोलाहल पहली कैटेगरी में थे और आलवंदार की पूरी यात्रा दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ने की है। तो एक तरफ ये अहंकारी महापंडित हैं और दूसरी तरफ एक साधारण विनम्र शिक्षक की पाठशाला। यहाँ तो टकराव होना तय ही था। तो हुआ ये कि कोलाहल का एक आदमी राम शास्त्री भाष्याचार्य नाम के एक शिक्षक की पाठशाला में पहुंच गया। उस समय गुरु भाष्याचार्य वहां थे नहीं, तो राम शास्त्री ने उनके एक शिष्य यमुना को धमकी दी। अच्छा, बच्चे को? हाँ, कहा अपने गुरु से कहना पंडित जी को उनका शुल्क पहुंचा दें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक बच्चे को दी गई ये धमकी थी। लेकिन उस बच्चे का जवाब वो सुनने लायक था। हाँ, यमुना, जो आगे चलकर आलवंदार बने। उन्होंने बिना डरे कहा, मेरे गुरु इन घमंडी लोगों को एक पैसा नहीं देंगे, जाकर अपने पंडित से मेरी बात जैसी की तैसी कह दो। सोचिए, एक बच्चा, और वो भी इतनी हिम्मत। ये सुनकर कोलाहल का अहंकार तो भड़क उठा। जाहिर है उसने सीधा गुरु भाष्याचार्य को वाद विवाद यानी एक शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी। अब गुरुजी तो सच में डर गए होंगे। वो जानते थे कि कोलाहल से जीतना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। पर उनके शिष्य यमुना ने कहा, गुरुदेव आप डरिए मत। आप बस उन्हें खबर भेज दीजिए कि आपका शिष्य ये चुनौती स्वीकार करता है। मैं उनके घमंड को तोड़कर आपके लिए सम्मान कमाऊंगा। गुरु ने खैर हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। और फिर राजसभा का वो दिन आया। माहौल में तनाव तो होगा ही। बिल्कुल। एक तरफ महापंडित कोलाहल अपने पूरे तामझाम के साथ बैठा था और दूसरी तरफ एक छोटा सा बालक यमुना, शांत और बिना किसी डर के। राजा और पूरी सभा को तो यही लग रहा होगा कि ये तो बस कुछ मिनटों का खेल है, बच्चा हार जाएगा। हाँ, लेकिन रानी को उस बच्चे पर पूरा भरोसा था। और यही कहानी एक बहुत नाटकीय मोड़ लेती है। रानी ने राजा से एक शर्त लगा दी। क्या शर्त थी? उन्होंने कहा, अगर ये बालक पंडित को नहीं हरा पाया
तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। अरे, इस एक शर्त ने तो दाऊ को बहुत ही ऊंचा कर दिया। मतलब एक तरफ रानी की आजादी, दूसरी तरफ आधा राज्य। सब कुछ एक बहस पर टिका था। राजा भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जवाब दिया, और अगर ये बालक जीत गया तो मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ। कोलाहल ने अपने सारे मुश्किल सवाल पूछ लिए होंगे। हाँ, जितने भी क्लिष्ट प्रश्न थे सब पूछे, और यमुना ने सबके जवाब बड़ी आसानी से दे दिए। लेकिन फिर यमुना ने जो किया वो कमाल का था। उसने सवाल पूछने के बजाय 3 ऐसे बयान दिए जो सच थे और पंडित को ने झुठलाने को कहा। ये एक बहुत ही अनोखी रणनीति थी। क्यों? बिल्कुल, और यही उसकी प्रतिभा थी। उसने बहस को ज्ञान के मैदान से निकालकर नैतिकता और सामाजिक व्यवहार के मैदान में ला खड़ा किया। अच्छा। उसने ऐसी बातें कहीं जिन्हें झुठलाना तार्किक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से असंभव था। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल था। तो वो 3 बातें क्या थीं? पहली, आपकी मां बंध्या यानी बांझ नहीं है। ओके। दूसरी, यहाँ के राजा धर्मनिष्ठ हैं। और तीसरी, यहाँ की रानी पवित्र हैं। अरे, ये तो सच बातें हैं। इनका खंडन कोई कैसे कर सकता है? हाँ, पंडित कोलाहल की तो बोलती ही बंद हो गई। वो क्या करता? वो एकदम सन्न रह गया। अगर वो कहता कि उसकी माँ बांझ है तो ये अपनी ही माँ का अपमान होता। और अगर वो राजा को अधर्मी या रानी को अपवित्र कहता तो उसका सिर कलम हो जाता। वो तो पूरी तरह से फंस चुका था। बिल्कुल, उसे चुपचाप अपनी हार माननी पड़ी। पूरी सभा हैरान रह गई होगी। पर ठीक है, उसने पंडित को तो चुप करा दिया, पर राजा ने कहा होगा कि अब तुम खुद इन बातों को झुठला कर दिखाओ। हाँ, और ये कैसे मुमकिन था? वही तो। यहीं पर यमुना की प्रखर बुद्धि का असली प्रमाण मिलता है। यहाँ सिर्फ चतुराई नहीं है, ये उस समय के शास्त्रों की गहरी समझ को दिखाता है। उसने क्या किया? उसने पंडित के ही हथियार यानी शास्त्रों की बहुत संकीर्ण और शाब्दिक परिभाषा का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया। उसने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा, माँ के बारे में? हाँ, कि जिस तरह एक पेड़ से जंगल नहीं बनता, उसी तरह एक संतान को संतान नहीं माना जाता। आपकी माँ ने सिर्फ एक बेटे को जन्म दिया है, इसलिए शास्त्रों के हिसाब से वे बंध्या ही कही जाएंगी। वाह, ये तो कमाल का तर्क था। और राजा के बारे में? उसने कहा, कोई भी राजा पूरी तरह से धर्मनिष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे अपनी प्रजा के किए गए पापों का हिस्सा भी भोगना पड़ता है। और रानी? और रानी के बारे में उसका तर्क था, शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री शादी से पहले अग्नि, वरुण और इंद्र को सौंपी जाती है, उसके बाद अपने पति को। इस नजरिए से वो पूरी तरह से सिर्फ एक पुरुष के लिए पवित्र नहीं है। ये सुनकर तो पंडित कोलाहल का सिर शर्म से झुक गया होगा। बिल्कुल, पूरी सभा उस बच्चे की बुद्धि पर तालियां बजाने लगी। राजा ने अपनी शर्त निभाई और यमुना को आधा राज्य दे दिया। हाँ, और रानी ने उसे एक नया नाम दिया, अलवंदार, जिसका मतलब है जो शासन करने आया। तो एक बालक अब राजा बन गया। लगता है कि कहानी का हैप्पीली एवर आफ्टर यहीं हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्रोत बताता है कि आलवंदार के मन में एक अलग ही बेचैनी थी, है ना? हाँ, यहीं से कहानी एक नया और ज्यादा गहरा मोड़ लेती है। आलवंदार का शासन बहुत अच्छा चल रहा था। वो एक बुद्धिमान और न्याय करने वाले राजा थे, लेकिन वो असल में महान भक्त नाथ मुनि के पोते थे। और नाथ मुनि ने मरने से पहले अपने शिष्य मनक्काल नंबी को एक जिम्मेदारी दी थी। क्या? उन्होंने नंबी से कहा था, जब मेरा पोता बड़ा हो जाए तो उसे वो अनमोल खजाना जरूर दिखाना जो मुझे सबसे प्यारा रहा है। वो तुम्हें श्रीरंगम के रंगनाथ मंदिर के अंदर मिलेगा। मैं उसके लिए यही विरासत छोड़कर जा रहा हूँ। तो एक तरफ ये आध्यात्मिक विरासत की बात है और दूसरी तरफ राजा आलवंदार हैं जो सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हैं। हाँ, स्रोत यही बताता है कि उन्हें राजपाट में मन की शांति नहीं मिल रही थी और साथ ही उन्हें एक जंग के लिए पैसे की भी जरूरत थी। मतलब एक बाहरी संघर्ष और एक भीतरी संघर्ष दोनों एक साथ चल रहे थे। और आलवंदार के जीवन में ये जो दोहरा संघर्ष चल रहा था, पैसे की जरूरत और मन की शांति की खोज, यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प किरदार आता है। उनके दादा के शिष्य मनक्काल नंबी, हाँ, वो आलवंदार को उनके दादा का संदेश देने मदुरै आते हैं, लेकिन एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाते हैं। उन्होंने राजा तक पहुंचने के लिए उनके रसोइये का रास्ता चुना। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। हाँ, ये एक तरह की आध्यात्मिक जासूसी ही थी। वो जानते थे कि एक राजा के पास अपना अहंकार होता है, वो सीधे जाकर ज्ञान नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने राजा के रसोइये से दोस्ती की।
और उसे रोज एक खास जड़ी बूटी, दिव्य अमृतवटी। हाँ, और कहा इसे राजा की सब्जी में मिला देना, स्वाद बढ़ जाएगा। और हुआ भी वही। राजा को रोज खाना बहुत स्वादिष्ट लगने लगा। फिर एक दिन नंबी जानबूझकर नहीं आए। उस दिन राजा को सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आया। उन्होंने रसोइये से पूछा तो उसने उस भक्त और जड़ी बूटी का राज बता दिया। राजा ने तुरंत नंबी को दरबार में बुला भेजा। ये एक बहुत सुंदर प्रतीक है। जैसे वो बूटी खाने को स्वादिष्ट बना रही थी, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान जीवन को सार्थक बनाता है। उसके बिना जीवन बेस्वाद है। चाहे आपके पास कितने ही शाही पकवान क्यों ना हो। नंबी ने पहले राजा की जुबान के जरिए उनके मन में जिज्ञासा पैदा की। उन्होंने एक ऐसी जरूरत पैदा की जो राजा को पता भी नहीं थी कि उसके पास है। बिल्कुल सही। जब नंबी दरबार में आए तो अलवंदार ने कहा, आपकी बूटी से सिर्फ मेरा भोजन ही नहीं, मेरी आत्मा को भी तृप्ति मिली है। मैं आपको बहुत सारा धन देना चाहता हूँ। राजा को लगा कि वो गुरु को कुछ दे रहे हैं, जबकि असल में गुरु उन्हें कुछ देने आए थे। नंबी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं धन लेने नहीं, बल्कि आपको उस बहुत बड़े खजाने को दिखाने आया हूँ जिसके आप असली हकदार हैं। अलवंदार चौंक गए होंगे। उन्हें तो जंग के लिए वैसे भी पैसे चाहिए थे। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसा खजाना, कहाँ है वो? तब नंबे ने उन्हें उस खजाने के बारे में कुछ पहेलियों में बताया। हाँ, उन्होंने कहा, वे खजाना 2 नदियों के बीच है। एक बड़ा सांप उसकी रक्षा करता है। उसे एक मंत्र से पाया जा सकता है और उसे पाने के बाद आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सुनकर तो कोई भी सोचेगा कि सोने चांदी की बात हो रही है। आलवंदार उस खजाने को पाने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्रियों को राजपाट सौंपा और नंबी के साथ उस रहस्यमयी धन की खोज में निकल पड़े। और यहीं से आलवंदार का असली परिवर्तन शुरू होता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक तरह का आध्यात्मिक बूट कैंप था। हाँ, रास्ते में नंबी रोज गीता का पाठ करते और आलवंदार उसे पूरी एकाग्रता से सुनते थे। और गीता के ज्ञान ने उन पर गहरा असर करना शुरू कर दिया। उनका मन बदलने लगा। वो सोचने लगे, इस राजपाट का क्या फायदा? मैंने अब तक अपनी जिंदगी बेकार ही गंवाई है। असली दौलत तो कुछ और ही है। उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस सांसारिक संपदा के पीछे वो भाग रहे थे, वो तो कांच के टूटे हुए टुकड़े जैसी है। हाँ, असली खजाना तो गीता का ज्ञान है। उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। वो राज सिंहासन के बजाय अपने दिल के सिंहासन पर भगवान को बिठाना चाहते थे। ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? सिर्फ गीता सुनने से? देखिए, गीता के ज्ञान ने उनके लिए मूल्य की परिभाषा ही बदल दी। जिस चीज को वो अब तक हीरा समझ रहे थे, यानी उनका राज्य, वो अब उन्हें कांच लगने लगा था। और जिस आध्यात्मिक शांति को वो नजरअंदाज कर रहे थे, अब वही उन्हें असली हीरे की तरह दिखने लगी। जब नंबी ने ये बदलाव देखा तो वो समझ गए कि आलवंदार अब उस असली खजाने के लिए तैयार हैं। और तब वो उन्हें श्रीरंगम ले गए। सीधे भगवान रंगनाथ के मंदिर में। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत दिव्य था। गर्भगृह में पूजा चल रही थी, मंत्रों का जाप हो रहा था। तब नंबी ने भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा किया और वो राज खोला। उन्होंने कहा, महाराज यहाँ देखिए। यही है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो आपके दादा आपके लिए छोड़ गए थे। यही वो खजाना है जो कावेरी और कुलेरून नदियों के बीच है, जिसकी रक्षा आदिशेष नाग कर रहे हैं। नारायण आयम। सारी पहेलियां एक पल में सुलझ गई। 2 नदियां, विशाल सांप, मंत्र, सबका मतलब साफ हो गया। वो खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर थे। ये देखते ही आलवंदार एक दिव्य आनंद में डूब गए। वो अपना राज्य, अपनी जंग, अपना धन, सब कुछ भूल गए। और उसी पल उन्हें समझ आया कि असली लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि अपने अंदर के दुश्मनों, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से थी, जिन्हें उन्होंने आज जीत लिया था। उनका समर्पण देखने लायक था। उन्होंने भगवान से कहा, आप ही मेरी सच्ची और कभी न खत्म होने वाली दौलत हैं। ये भौतिक दौलत तो आती जाती रहती है और इसका कोई मतलब नहीं है। वो समझ गए थे कि जिस धन को वो बाहर खोज रहे थे, वो तो उनके भीतर ही था। बस एक गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत थी। इसके बाद आलवंदार कभी मदुरई वापस नहीं गए। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और बाकी की जिंदगी श्रीरंगम में ही बिता दी। हाँ, भक्ति, कीर्तन और ध्यान में। तो ये अलवंदार की एक अद्भुत यात्रा थी। तर्क और बुद्धि से एक दुनियावी राज्य जीतने से लेकर उसे छोटा मानकर आस्था और समर्पण से एक आध्यात्मिक साम्राज्य को पाने तक। जिस बुद्धि से उन्होंने कोलाहल के अहंकार को तोड़ा था, उसी तरह की एक गहरी समझ से अब उन्होंने अपने ही अहंकार को जीत लिया था। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अलवंदार ने अपने जीवन में 2 बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी और दोनों जीती। पहली अपनी बुद्धि और तर्क के बल पर, और दूसरी अपने विश्वास और समर्पण के बल पर। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जो ये स्रोत हमारे सामने रखता है।
जीवन में हम सब ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं। कब हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दुनिया को जीतना है और कब हमें सब कुछ समर्पित करके अपने अंदर की शांति को खोजना है। और सबसे जरूरी सवाल, असली कभी ना खत्म होने वाला खजाना आखिर है क्या? वो जिसे हम दुनिया से जीतते हैं या वो जिसे हम अपने भीतर खोजते हैं? श्रोताओं, संत आलवंदार की यह जीवन यात्रा हमें एक मौन प्रश्न सौंप जाती है। हम किसके लिए जी रहे हैं? जिसे हम धन कहते हैं या जिसे शास्त्र शाश्वत कहते हैं? यमुना ने जाना कि कावेरी के तट पर शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री रंगनाथ ही वह एकमात्र संपत्ति हैं जो न छीनी जा सकती है, न खोई जा सकती है। एक राजा का हृदय जब भक्त बन जाता है तो उसका त्याग स्वयं उपदेश बन जाता है और वहीं से जन्म लेता है वैष्णव भक्ति परंपरा का एक स्वर्ण अध्याय। इसी संदेश के साथ आज की संत चरित्रावली को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए संत, एक नई प्रेरणा और उसी शाश्वत सत्य के साथ। जय श्री रंगम।